बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले जो बड़ी अहम खबरें मैं आपके सामने रखता हूं इलेक्शन मनसूख करवाने की, तो आपके सामने एक सेनेट में करारदाद आई और इसके साथ तहरीक इंसाफ के टिकटों के मामले पर जो लिस्ट है वो ऑफिशियल तौर पर पहले जारी नहीं की गई थी, वो लीक हुई थी। अब तहरीक इंसाफ के टिकट की लिस्ट जारी होगी। अब इसमें जो बड़ा अहम मामला जो सोशल मीडिया पर पहले गर्दिश कर रहा था कि जो लिस्ट है उसमें बहुत से नाम ऐसे थे जो नाम नहीं होने चाहिए था। मुकम्मल लिस्ट जो वो मेरे साथ यहाँ पर साइड पर चल रही होगी, आप देख सकते हैं, और ये चलती रहेगी आखिर तक। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का बड़ा अहम पैगाम जो आज आपने शेयर करना है, शाह महमूद कुरैशी के तीनों हलकों से जो कागजात इस वक्त मुस्तरद हुए उस पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का इस पर फैसला महफूज है। सनम जावेद के इलेक्शन लड़ने का मामला भी महफूज है। मुस्लिम लीग की जो नून लीग के इत्तेहाद टूटे, MKM से टूट गया इत्तेहाद, उसका काफ लीग से इत्तेहाद टूट गया। शेख रशीद ने कागज़ वापस ले लिए, शहबाज शरीफ के कागजात वापस हुए। फवाद चौधरी, हमाद अजहर की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज हुआ। परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। और शेख रशीद का मामला बड़ा अहम है, क्यों पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रहा और NH-57 में सीट क्यों छोड़ी। बल्ले के निशान के मामले पर जो तहरीक इंसाफ क्या वकला की टीम को कल तब्दील करने जा रही है, कौन कौन से नाम हो सकते हैं। और यमन की जंग पर भी जो सऊदी अरब का बराह रास्त पहली दफ़ा फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई अमेरिका बरतानिया के लिए, मामला बहुत बढ़ चुका है। इस पर भी वाइट हाउस में बड़ा एहतजाज हो रहा है। तुर्की और रूस भी करारदाद मंजूर कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात में ये बड़ा अहम मामला है, इसे आप भूलिएगा नहीं। और फजलुर रहमान की जो कालादम जमातों से क़यादत से मुलाकातें हुई, और जो सबसे बढ़कर अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसका मैं जिक्र आखिर में करूँगा इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो वारदात हुई उस पर एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ठीक कहती थी कि हम लोग वकील नहीं करते, डायरेक्ट जज कर लेते हैं। आज नज़र आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का वकील आज ज़रूरी नहीं था, वहाँ जज ही काफ़ी तो दलाइल भी दे रहा था, मशावरत भी कर रहा था, मुखालिफिन को रगड़ा भी लगा रहा था। वो सारे काम जो इलेक्शन कमीशन के वकील को करने थे वो काजी फायज कर रहा था। अब काजी साहब को चीफ जस्टिस पूरे पाकिस्तान का बनाया गया है, लेकिन इनकी तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान के आइन पर नहीं, इनकी तवज्जो सारी की सारी तहरीक इंसाफ के आइन पर है। ये उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनके अंडर तमाम अदालतें आती हैं, ये तमाम अदालतों के इंचार्ज हैं। लेकिन का बुग़्ज़ देखें कि कहता है तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम ख़राब होता है। अब पेशावर की बात कर रहे हैं, इंतखाबात का कहता है एक केस आपने लाहौर में लगाया, पेशावर में कैसे चलाया। इस पर हामिद खान ने उसे कहा भी कि पेशावर के अलावा हमें कहीं सिक्योरिटी नहीं मिली, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा भी लगा हुआ है, हर तरफ गिरफ्तारियां और ये मजबूरी है, हमें पेशावर जाना पड़ता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने पेशावर के बारे में अपना बुग़्ज़ ज़ाहिर कर दिया। ये बहुत बड़ा मामला है। और यहाँ काजी फायज की देखें समाअत में आज खुलकर वो इशारे तो यही दे रहा है कि अपना ज़हन बना लिया, फैसला मौजूद है। रिमार्क्स वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन के काजी ने लेना है। अब तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाए तो ये बहुत बड़ी अनहोनी होगी, लेकिन अल्लाह के काम है, आपको पता है वो चाहे तो सब कुछ बदल दे। सबसे बड़ा पॉइंट तहरीक इंसाफ का आर्टिकल 17 जो इलेक्शन से मुतल्लिक, सरबराह से मुतल्लिक, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसके मुतल्लिक, किसी जमात पर पाबंदी लगाई जाए उसके मुतल्लिक। तो अब तक माजी में जितनी पाबंदियाँ लगी वो इंतहा पसंद जमातों पर लगी, लेकिन पाकिस्तान में आप देख लें फिरका वाराना दीगर कार्रवाई 43 जमातों को ग्रुपों ने इन्होंने कालदम करार दिया। अगर इन्होंने तहरीक इंसाफ को कल कालदम करार दिया सियासी जमात के तौर पर, ये दुनिया की तारीख में 10 बड़ी जमातों में शामिल जमात। इस मामले पर तहरीक इंसाफ अपने दलाइल तो देगी, लेकिन पूरी दुनिया इन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेगी कभी भी। तहरीक इंसाफ में वकला की कारकर्दगी पर भी आज बात हुई। कल अब सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर गौर और हो सकता है एहतियातन शेर अफजल को भी ले जाया जाए। वैसे जाना चाहिए था, 5 मिनट रगड़ा लगाएं काजी साहब को, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर कल ये शेर अफजल हुए तो फिर जारहाना अंदाज से मुकदमा चलेगा और कम अज़ कम लोगों का दिल खुश हो जाएगा। नून लीग की पार्टियां डीलिस्ट करने का फैसला भी आपको पता है, ये जो तहरीक इंसाफ से कागजात छीनने का मामला मीडिया पर काजी साहब को ये नज़र नहीं आया, लेकिन नून लीग का डीलिस्ट करने का फैसला नज़र आ गया। अब तहरीक इंसाफ की जो वीडियो थी वो चलाने से इनकार, लेकिन जियो की प्रोग्राम चलाने से तैयार। बैरिस्टर गौहर को सारे मामलात का पता, उनकी बात नहीं सुननी, लेकिन हामिद खान के पास बार बार जाना है। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बयान खुद दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि पिक एंड चूज़ ना करो, यानी अपनी मर्जी से काम ना करो। जो खुद तस्लीम कर रहा है कि हम ये छीन लेंगे हक, और नेशनल और निजी सतह पर डिक्टेटरशिप को खुद तस्लीम कर रहा है। देखें, उमर अयूब का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था सेक्रेटरी जनरल का, बाकायदा तौर पर वेबसाइट पर भी, सोशल मीडिया पर भी। इमरान खान के दस्तखत से 27 मई को जारी हुआ। अभी यूसुफ खान गिरफ्तार नहीं हुआ, ना अली के मुकदमात भी थे, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये मानने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी को लगाने का इस पर इतराज़ है, लेकिन इसहाक डार नवाज शरीफ ने लगाया, वो कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील के 3 नुकात पर, एक आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन के 7 मेंबरान का बोर्ड हो, ये नहीं बनाया तहरीक इंसाफ ने। दूसरा, पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये बिला मुकाबला मुंतखब कैसे हो, ये उसे समझ नहीं आ रहा। और तीसरा कि इलेक्शन कहाँ हुए, कागजात नामजदगी कितने जमा हुए और ये मामला क्या था। असल में ऑनलाइन के लिए कोई जगह बतानी ज़रूरी नहीं,
और इलेक्शन कहाँ हुए ये बता देते, छापा मार के सारों को उठा लेना था इन्होंने। खुद काजी फायज तस्लीम कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ सख्त रवैया है, हालांकि इसका इससे ज़्यादा सख्त है, लेकिन फिर किसी वजह से कहता है ये सलूक किया जा रहा है। वो वजह क्या है सबको पता है। अब ये कहें इलेक्शन करवाएं तो नहीं मानते। कोरोना में आपको याद होगा 1 साल में इन्होंने इलेक्शन करवाए, इन्होंने कहा इलेक्शन ठीक नहीं है। काजी फायज के रिमार्क्स अगर आप सिर्फ सुन लें, कहता है ये उस वक्त सरकारी पार्टी थे, आपने अकोमोडेट किया, आज आपका रवैया क्यों बदला। तो काजी साहब को भी पता है रवैया बदलने की एक वजह खान रूस चला गया था, यूक्रेन का मामला शुरू हो गया था। एब्सोल्युटली नॉट कह के खान ने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, साइफर आया, नवाज शरीफ का लंदन का मुआहदा हुआ। काजी साहब को क्या ये बातें नहीं पता, ये खुद बैठे थे इसमें। काजी साहब ममनुआ फंडिंग के केस की बातें कर रहे थे। अकबर एस बाबर जो 2016 से पार्टी से फारिग हुआ, काजी साहब उसे कह रहे थे ये तो मेंबर है तहरीक इंसाफ का, अगर इंतखाबी निशान ना मिला तो उसे भी नुकसान हो। अकबर एस बाबर उसका बाप बेटा वोट नहीं डालेगा, उसे क्या नुकसान होना है। वो कहता है मैं उसूलों पर केस लड़ रहा हूँ, सिर्फ कानून को फॉलो करता हूँ, जितना कानून को। अच्छा, यहाँ काजी साहब ने उससे एक बड़ा सवाल भी पूछा, कहते हैं बड़ा चुपता हुआ सवाल है। ये चुपता हुआ सवाल उसके लिए नहीं था, क्योंकि ये चुपता हुआ सवाल ये था कि काजी फायज पूछता है कि आप अकबर एस बाबर साहब, आपके पीछे कौन खड़ा है, आप खुद खड़े हैं या पीछे कोई खड़ा है। उसने कहा मेरे पीछे कानून खड़ा है। मतलब उसे कहना चाहिए कानून से मुराद काजी फायज खड़े हैं। सीधी सी बात है, आज की लाइव सर्कस में आप देख लें सारा कुछ वही हुआ। जिस तरह बैरिस्टर गौर के साथ बातचीत वो कर रहा था कि आपकी दरख्वास्त लाहौर में, आप पेशावर में क्यों गए। भाई तुम्हें पेशावर में मसला क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। पेशावर पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है क्या। इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में करवाए, पेशावर उसका हिस्सा है, ये बिल्कुल जा सकते हैं बैरिस्टर गौर। अगर नवाज शरीफ जा सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये क्यों नहीं जा सकते। और जो बात बैरिस्टर गौर करता है उसे कहते हैं हामिद खान के कान में कहें इस तरह बातें में से बराह रास्त ना करें। और खान का नाम सुन के तो पागल होगा गुस्से से, कानून की धज्जियां उड़ा रहे शख्स। और तहरीक इंसाफ ने देखे जो पटिशन फाइल की, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने सुना इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त लगाई, उसकी फ़ौरन सुन ली। अब यहाँ ज़रा सोचें कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है तो फिर जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आना या पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का फैसला, उस पर क्या बनता है। इन लोगों ने कानून के मामले में सोचना ही छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने का सबसे बड़ा नुकसान है, मैं बताऊं, 10 बड़ी पार्टियों में शामिल रजिस्टर्ड पार्टी है। इलेक्शन से बाहर रखने का नताज दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, चाहे ताकतवर कर ले, नून लीग कर ले। सिर्फ नवाज शरीफ की तायात नैली का फासला पूरे पाकिस्तान को पता था काजी फायज क्या करेगा, इसी तरह पूरे पाकिस्तान को पता है कल काजी फायज क्या करेगा। लेकिन अब सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। नवाज शरीफ की वीडियोज़ आप उठा के देखें, इसने सहाफ़ियों को वाज़ेह तौर पर कहा हुआ था कि जब इमरान खान की हुकूमत तब्दील होगी, इमरान खान अगले इंतखाबात में नहीं होगा, इसकी पार्टी मौजूद नहीं होगी, फिर मामलात होंगे, काजी फायज आएगा। मरीम नवाज ने हर जलसे में बात की। और इमरान खान को वाज़ेह तौर पर उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे सलमान खान, उन्होंने ये बात, जो जिन्हें बाद में 90 दिन की छुट्टी पर स्पेशल ड्यूटी में OSD बना के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भेज दिया था, आपको याद होगा, बड़े अच्छे अफसर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उसने इमरान खान को ये बात पहले बता दी थी। और इमरान खान को ये बात पता थी कि सारा मुआहदा इमरान खान के इल्म में था, एक एक चीज़। खान इसीलिए ज़हनी तौर पे आज भी तैयार है कि ये लोग क्या करेंगे। और ये बात जनरल बाजवा ने फिर बार बार की, जो अब इमरान खान ने अवाम के सामने रख दी है कि मुझे तो पैगाम दिया गया है कि आप हमारी बात मान लें, तमाम केसेस माफ़ होंगे, जिस तरह मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और इन सब के हुए। नवाज शरीफ के खान को पैगाम नहीं, बात नहीं मान रहा इनकी। 3 शराइत थी, 3 में से भी अब 2 पर आ गए। सारे गुनाह माफ़ कर दो, सब कुछ भूल जाओ, बाजवा डोनाल्ड का नाम न लो, नवाज शरीफ को वक्ती तौर पे तस्लीम कर लो, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करो, सारे जराइम भूल जाओ। कितनी मासूम सी ख्वाहिशात खान के सामने रखते हैं। बार बार कहते हैं बात मान लो वरना बल्ला भी नहीं होगा, तुम्हें इलेक्शन में नहीं लड़ने देंगे, तुम नहीं होगे। आज खान का नाम लिस्ट में नहीं है। लंदन मुआहदा तो उन्होंने पूरा करना है। अब सिक्योरिटी चैलेंज के तहत जो सेनेट में इन्होंने 3 महीने के करारदाद पेश करवाई, ये भी उसी का बैकअप है। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप सेनेटर वो हदायतुल्लाह ने की पेश ये करारदाद, ये इलेक्शन मुलतवी करवाने के पीछे लगे रहेंगे। कल को काजी फायज ने बल्ला दे दिया, इन्हें शक है फिर इलेक्शन नहीं होंगे, या बल्ला होगा या इलेक्शन होगा, ये सादा सा फार्मूला है। अब आप खुद समझें। तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पे आ गई, इससे पहले आपको पता है इतला जो आई थी कि जो वेबसाइट पर जब तक ये लोड ना हो, इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट नहीं देता और पार्टी के टिकट को रिटर्निंग अफसरान वसूल नहीं करते। तहरीक इंसाफ को फिल 4 ये रिस्पांस जो उन्होंने दिया अभी, ये बड़ा अच्छा किया। इसी तरह उमर अयूब साहब का नोटिफिकेशन भी मुंह पे मारना चाहिए था। रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जाएं, साथ दूसरा तो जुलूस के साथ जाएं, हजूम के साथ जाएं, ताकि कोई पार्टी टिकट छीन न सके। कल आखिरी दिन है और कल आखिरी दिन है इस मामले का भी। देखिए, वोट बैंक पे थोड़ा सा असर पड़ता है इन चीज़ों का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मुश्किल हालात में लोग खड़े हैं, मुश्किलें उठाते रहे हैं, बहुत से लोग नज़रअंदाज भी हुए टिकट के मामले पे।
अब उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ ने, नून लीग में इख्तलाफात देखे। पंजाब का नायब सदर उनका राजा अतीक सरवर, उसने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। बहुत से उनके अरकान आज़ाद लड़ रहे। मरियम नवाज़ की कनीज़ों के हवाले सारे टिकट किए गए हैं। अब इसी तरह आमिर कियानी, फैज़ुल हसन चौहान, आशिक अवान, फरदौस आशिक अवान, ये इस्तेकाम पार्टी में सारे लागू हो रहे हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नून लीग की थी, वो हट गए एक सीट पर। और इसके साथ साथ MQM आपको पता है छोड़ गई है इनको बिल्कुल। और बिलावल जरदारी देखे तारिल कादरी साहब की अवामी तहरीक के दफ्तर पहुँच गए। तो ये सियासी मामलात चलते रहेंगे। शहबाज शरीफ के कागजात भी इस तरह वापस हो रहे हैं। और वो मैं आगे बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग हैं सियासी जमात के अलावा बाकी निशानों के बैकअप का भी ऐलान इन्हें ज़हन में रखना होगा लाजमी, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार जो है वो टिकट के तहत कागजात नामजदगी में ताख़ीर करेंगे, वो कर भी रहे हैं, कवरिंग कैंडिडेट के हक़ में ताकि दस्तबरदार हो सके। पार्टी का निशान बल्ला छीनना, कागजात नामजदगी वापस लेना, ये सारा एक वक्त मुकर्रर है। कौन किस जगह से उम्मीदवार है, किसने बैठना है, किसने लड़ना है। ऑफिशियली तौर पर तहरीक इंसाफ ने टिकट तो जारी कर दिए। अब बल्ला मिले ना मिले, इलेक्शन तो लड़ना है, ये फैसला तो पहले से हो चुका है। अब कराची की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो 20 नशिस्तों पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के तो सारे नाम आपके सामने आ चुके हैं। इसी तरह पूरे मुल्क के भी आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे लोग, उसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ अगले इंटरव्यू में इन पर डिस्कस करूँ। फरदौस शमीम नकवी साहब को टिकट नहीं मिला गया, उनकी बड़ी कुर्बानी है, लोग जानते हैं, ये एक बड़ा वैलिड सवाल है। तलाल चौधरी के चचा को क्यों टिकट मिला, ये भी एक सवाल है इस तरह का। आलमगीर खान को टिकट मिलना है कि इस तरह की बातें, तो बहुत सारी देखें बेज़ाब्तगियाँ आपको नज़र आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन आपने नज़रअंदाज करना है। और इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, याद रखें। इसके अलावा जो शेख रशीद साहब का मामला है, 57-56 से जो कागजात उन्होंने अपने वापस लिए, ये देखें रिटर्निंग अफसरान ने एतराज़ात लगाए थे, इन्होंने अपील की थी, उसके बाद कागजात मंजूर भी हुए इलेक्शन के लिए, फिर ये अहल भी हुए। अब इनके कागजात मिलने का मामला, एक तो तहरीक इंसाफ ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा कर दिया, दूसरा गेट नंबर 4 ने कहा आपने नहीं लड़ना, हम खुद यहाँ मामला सेट करेंगे। बड़ा अहम हल्का है। भतीजे के कागजात, इसी तरह शफकत महमूद के कागजात NA 128 से, इसी तरह फ़ारूक हबीब, फैज़ुल हसन चौहान और साबिक स्पीकर है सिप्तैन नियाज़ी, अभी चंद दिन पहले वो भी PTI छोड़ के आज़ाद लड़ने के, तो वो भी दस्तबरदार है। और इसी तरह नून लीग अगर आप देखें तो उसमें फैसलाबाद से नून लीग ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें राजा रियाज भी शामिल है, और अपोजिशन में रह के जो हुकूमत की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा था, आप उस वक्त ही तय हो गई थी बात। तो बाकी आप अंदाज़ा करें, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखी काम है कि मुस्लिम इनके जो इत्तेहाद थे बहरहाल काफ लीग से, वो फारिग हो गया, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। काफ लीग ने कहा इनके 2 राह में आ रहा है इनका। अलीम खान के लिए इन्होंने लाहौर से हल्के छोड़ दिए, और जो चौधरी ओन चौधरी है उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी बहुत से सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी वापस ले रहे हैं, जिनको टिकट मिले हैं वो जमा करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ NA 245 से मुस्तफ़ा कमाल के हक़ में बैठ गया, अंदाज़ा करें कितना कमज़ोर निकले। और अब जो फजलुर रहमान के हवाले से खबर बड़ी अहम, कालादम तंजीमों से मुलाकात, ये ऑफ़र की फजलुर रहमान ने उन्हें कि KP में मुझे इक़्तिदार में लाओ, जो शराइत आपकी होंगी उसी पर मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान तो लातल्की का ऐलान करती, लेकिन जाने से पहले तमाम इदारों ने से बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग भी दी। अब ये मामला भी आप ज़हन में रखें। और इसके साथ साथ जो यमन का मामला है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। रूस और तुर्की उसमें कूद चुके हैं, करारदादें पेश हो रही हैं, वाइट हाउस के पास मुज़ाहरा। अब देख रहा है कि पाकिस्तान उसमें कूदते नहीं, अगले 2 दिनों में मामला आएगा। इसके साथ जो बड़ा अहम मामला IMF की तरफ से जो $70 मिलियन मिले, देखें यहाँ अफसोस होता है तरजीहात का। 3 महीनों में $2.5 अरब, $2.5 अरब की कमी फॉरेन रेमिटेंसेस में। पाकिस्तानी जो खून पसीने की कमाई भेजते थे अब नहीं भेज रहे। पाकिस्तानियों ने फॉरेन रेमिटेंस में ये क्यों नहीं भेज रहे? एतमाद की कमी। सिर्फ 3 महीनों में $2.5 अरब, सॉरी 3 सालों, ये जो लास्ट सेशन आया उसका, अब $70 मिलियन इन्हें मिले हैं, जो कि 10% भी नहीं इसका बनता। थोड़ी सी अगर ये लोग अक्ल करें, थोड़ी सी अक्ल, ये वारदात ना करते तो पाकिस्तान को इस तरह IMF से मांगने पड़ते। 2022 में, 2023 में देखें आप किस तरह इनका ग्राफ गिरा। आज इन्हें $13.4 अरब से, जो इमरान खान के दौर में 15.8 थे, तो ये $2.5 अरब का नुकसान। अब यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर ये कहते तो वो 6 अरब तक ऊपर लेते, अब ये 6 अरब से नीचे चले जाएंगे। सादा सा जमा तफरीक का फार्मूला है। यकीन करें दिमाग बंदे का ख़राब होता है सोच के कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जान देने को तैयार थे, खून पसीने की कमाई तो एक तरफ, आज वाइट हाउस के बारे एहतजाज कर रहे हैं। अभी देखें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगूँ, पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल के नाम से, फिर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा है, वाशिंगटन कैपिटल हिल में कांग्रेस के रहनुमाओं से जो मुलाकातें की उन्होंने, वाइट पेपर जारी किया, उसमें तमाम रिपब्लिकन्स को, डेमोक्रेट्स को, कांग्रेस के लोगों को, बड़े अहम सेनेटर्स को, और इसके अलावा देखें जो इंटरसेप्ट की स्टोरी करने रायन ग्राइम जो है वो भी मौजूद था, जिसके बाद साइफर आया, लीक हुआ, स्टोरी डेवलप हुई। और यहाँ तक उन्होंने कहा जा रहा है कि डोनाल्ड के दफ्तर से भी रब्ता किया गया, इस मीटिंग में बुलाया गया। तो ये मामला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो ग्रुप हैं वो उठा रहे हैं बिना तहरीक इंसाफ के। तो बड़े अहम हक़ाइक़ है जो
सोर्स के मुताबिक यही थे कि 17 तारीख को बरोज़ बुध ये कोई बड़ा मामला भी करने जा रहे हैं। बहुत सारी तफसीलात वो अभी हिडन रखना चाहते हैं, उस पर मैं एग्री हूँ और मैं भी इस पर कुछ तहकीक कर रहा हूँ कि कौन कौन से लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में कोशिश करूँगा। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है कि अमेरिका के हर सेनेटर के हाथ में पाकिस्तान में क्या हो रहा है पहुँच चुका है। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये आवाज़ जाएगी तो उसका प्रेशर तो डेवलप होगा। तो ये मामला अब आगे चलते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मेरे इंटरव्यू में जब बात करूँगा सारी तफसील से ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।